लाहौर चिड़ियाघर में 2 टाइगर कब्स रिसेंटली एक्सपायर हो गए हैं। कहा जा रहा है कि उनमें कोरोना की तशख़ीस हुई है। ये 2018 के अंदर जो है इंपोर्ट किए गए थे दुबई से। ये शुबा किया जाता है कि सस्पेक्टेड केस था कोरोना का। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से जाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, लाहौर चिड़ियाघर में 2 टाइगर कब्स रिसेंटली एक्सपायर हो गए हैं। कहा जा रहा है कि उनमें कोरोना की तशख़ीस हुई है, उनके फेफड़ों में पानी भर गया और ये भी कि उनके फेफड़ों पर हैमरेज के निशानात थे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर चिड़ियाघर में वाइट टाइगर्स के पिंजरे के बिल्कुल पास, और हम बात करेंगे उस डॉक्टर से जो इन टाइगर्स की केयर करती हैं और उनसे जानेंगे कि वो कब्स किस वजह से एक्सपायर हुए, कौन सी बीमारी उनमें पाई जाती थी और उनकी तशखीस कब हुई। तो आइए हम उनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहा जाता है कि इन 2 बच्चों में कोरोना की तशखीस हुई है, तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? तशख़ीस नहीं हुई है, ये शुबा किया जाता है कि सस्पेक्टेड केस था कोरोना का। उसमें ये था कि टाइगर कब्स, बिल्कुल आपने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी होगी कि हेल्थ कंडीशन जो है वो उनकी बहुत अच्छी थी, कि उनकी मैनेजमेंट जो है वो अब मीट के ऊपर आ गए हुए थे, सिर्फ मिल्क के ऊपर नहीं थे, कि मैक्सिमम जो है वो उनकी ग्रोथ हो चुकी हुई थी। मीट के ऊपर वो थे और सडन उन्होंने जो है कुछ साइंस इस तरह से शो किए, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह, जिसका कि उनका इलाज किया गया। मुसलसल 3 दिन तक उनका इलाज चलता रहा था कि आईवी ड्रिप्स वगैरह उन्हें लगाई, कि जिस तरह से जो फ्लूइड लॉस हुआ है वो उसका पूरा किया गया। उनकी जो दोनों कब्ज एक्सपायर हुए हैं, एज क्या थी? 3 महीने। दोनों की 3 महीने थी। हाँ जी। तो जो मतलब हमारी रिपोर्ट्स जो हमें मिली हैं उसके मुताबिक उनके फेफड़ों में पानी भर गया था, उनके फेफड़ों पर हैमरेज के निशानात थे। ये निशानात, ये निशानियां तो कोरोना वायरस में ही पाई जाती हैं, वायरल डिजीज़ की निशानियां। उसमें ये होता है कि जो है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स, सिर्फ उसके ये नहीं कहा जाता कि लंग्स जो हैं वो इन्फेक्टेड थे, बाकी भी उसके साथ में साइंस थे, जिसमें कि उसके इंटेस्टाइन के ऊपर भी हेमरेज थे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के जो साइंस उसे आ रहे थे। कभी भी कोई भी इन्फेक्शन जैसे होता है ना बॉडी के अंदर, उसमें आपको कुछ साइंस जो हैं वो सामने नज़र आते हैं, जिस तरह के हमें नज़र आया कि उसे डायरिया है। ठीक है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि इन्फेक्शन जो है वो दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड कर चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम के अंदर आई हैं और उसमें ये है कि ये सस्पेक्ट किया गया, उसके फर्दर जो है आगे टेस्ट जो है वो नहीं किए गए, जिसकी वजह से हमें कन्फर्मेशन हो कि ये कोरोना ही था। आपको किस वक्त अंदाज़ा या शुबा हुआ कि ये दोनों जो टाइगर कब्ज़ हैं ये बीमार हैं, इनमें कोई ना कोई बीमारी की तशख़ीस की जा सकती है? हमारा जो है जो सिस्टम इस तरह से होता है कि एक बाकायदा कीपर जो है ना, वो 24 आवर जो है वो डिप्यूट होता है टाइगर कप के ऊपर, जो कि हैंड रेटिंग के ऊपर होते हैं, और इसके अलावा हमने कैमरास भी इंस्टॉल किए होते हैं। तो फौरी जो है वो कीपर की रिपोर्ट के ऊपर हमने, वैसे तो हम उन्हें इंस्पेक्शन करते हैं फीडिंग के टाइम में, इसके अलावा 2-3 दफ़ा जो है डेली उन्हें इंस्पेक्ट किया जाता है। तो कीपर ने रिपोर्ट दी डे टाइम के अंदर, लाइक 12 पीएम। तो उसको चेक किया गया कि इसने वॉमिट किया है, ठीक है। और उसके बाद होता है कि हमें ऑब्जर्वेशन एनिमल की करनी होती है कि ये इसका ऑनसेट जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है इसका क्या बिहेवियर रहेगा। तो उसको ऑब्ज़र्व किया गया और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू किया गया, जो उसके साइंस एंड सिम्पटम्स थे उसके अकॉर्डिंगली। कितना अरसा आप इसका ट्रीटमेंट करती रही हैं? कितनी कोशिश की गई है इनको बचाने की? अ, 26 तारीख से लेकर ऑनवर्ड जब तक 30 तक वो एक्सपायर नहीं हुए हैं, ये इनका कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू किया गया था। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी देखा होगा कि उसमें एनिमल की हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी बताई गई थी। ये भी हमने सुना है कि 6 जो एनिमल कीपर्स थे उनमें अभी कोरोना की तशख़ीस हो चुकी है। उनमें से कितने लोग इन टाइगर कब्स के साथ एसोसिएट थे? ये भी हमें बताएं कि कोरोना कार्निवोर से इंसानों में मुंतकिल हो रहा है या इंसानों से कार्निवोर में मुंतकिल होने के चांसेस हैं? उसमें ये होता है कि कुछ जो ब्रॉन्ज़ ज़ू है, या जो प्रीवियस स्टडीज़ की गई हैं, उनके अंदर जो इंटरनेशनल ज़ूज़ हैं उसके अंदर जो कीपर्स हैं, इवन के कीपर्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर थे। लाइक उनके अंदर कोई साइंस एंड सिम्पटम्स जो है वो नहीं थे, और टाइगर्स के अंदर जो है वो कोरोना रिपोर्ट किया गया।
अब जो कीपर्स हमारे भी जो कीपर्स पॉजिटिव आए हैं उनमें भी जो है सिम्टम्स कोई भी नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव आए हैं उनमें से एक। लेकिन इस वक्त नहीं, कोई अराउंड अबाउट 1 मंथ एगो जो है उसके साथ जो है उनकी रेयरिंग में हमारा एक कीपर इन्वॉल्व था। ये 2018 के अंदर जो है इंपोर्ट किए गए थे दुबई से। ये वो वाला पेयर है और इसने जो 4 कप्स दिए थे उसमें के जो है कह लेंगे ये ब्राउन टाइगर के थ्रू जो है बर्थ हुई है इनकी, और जेनेटिकली ये म्यूटेटेड है। आगे फर्दर जो इनके 4 टाइगर कप्स आए हैं उसमें जो है एक जो है उसको कंजेनिटली एबनॉर्मल था, और एक जो है उसमें बिल्कुल ही जो है कह लेंगे जब मदर से निगलेक्टेड होते हैं तो इनमें इननेट इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम होती है। जब इनमें इम्यूनिटी कम होती है, आर्टिफिशियल रेयरिंग के ऊपर ये प्रॉपर आइसोलेटेड एरिया में इन्हें रखा जाता है और वहाँ पे इनकी हैंड रेयरिंग की जाती है। तो उनमें से कुछ जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ सर्वाइव नहीं करते हैं। उनमें से एक को तो कंजेनिटली एबनॉर्मल था, उसके पैटेलर लेग जो है उसकी लैग्सेशन थी, कह लें कि पिछली टांग जो है ना वो उसकी मुड़ी हुई थी, और जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया। और जो दूसरे वाला था वो बिल्कुल मदर ने बिल्कुल स्टार्ट में निगलेक्ट कर दिया था, बिल्कुल उसके कह लें कि जब ज़्यादा हों 4 नंबर ऑफ़ द कप्स हों तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है मदर रेयरिंग नहीं कर पाती है, वो उसी वक्त ही एक्सपायर हो गया था। और ये 2 जो थे ये 3 मंथ्स की एज तक पहुँचे थे। इनका वेट जो है वो राउंड अबाउट 8 टू 9 केजी जो है ना था, दोनों टाइगर कब्स का, जो कि एक हेल्दी एनिमल की आइडेंटिफिकेशन है। लाहौर चिड़ियाघर के डायरेक्टर शफकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि शेरनी के जो 2 बच्चे मरे रिसेंटली, उनके साथ क्या मामला पेश आया, कौन सी बीमारी की उसमें तशखीस हुई और इन्होंने उनको बचाने की कितनी कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो टाइगर कब्स अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं, तो कहा जाता है कि उनमें कोरोना था या कुछ दूसरी बीमारी थी, तो आप लोगों ने उनको बचाने के लिए, सेव करने के लिए क्या कुछ किया? ये कोरोना का जो शुबा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़ाहिर किया गया है, तो जब ये बीमार हुए तो ये हमें काफ़ी हद तक ये जो इसके सिम्टम्स थी उनसे यही ज़ाहिर हुआ कि ये एक वायरल डिज़ीज़ है, जो कि नॉर्मली कैट्स और डॉग्स में ये पार्वो वायरस के नाम से मशहूर है, और जो सिम्टम्स थी वो काफ़ी हद तक उसे रिजेंबल करती थी। और हमने इनको एक्सपर्ट्स के मशवरे के साथ, क्योंकि हम अपने जो वेटरनरी स्टाफ है हमारा वो भी काफ़ी माशाल्लाह इस हवाले से ट्रेंड हो गया है, फिर हम इसको वेटरनरी यूनिवर्सिटी के साथ बड़ी कोलेबोरेशन में रहते हैं, और उनके जो पेट सेंटर के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं इस हवाले से, तो उनके मशवरे से और उनके साथ हम इन चीज़ों को डिस्कस करके जो भी स्ट्रेटजी होती है वो अपनाते हैं। मैं उसी के तहत इनका ट्रीटमेंट जारी रहा। पोस्टमार्टम में ये खदशे का ज़ाहिर किया गया कि हो सकता है कि ये इनको कोविड हो। ये बच्चे कब से बीमार थे और आप इनकी केयर कब से कर रहे थे? कब से आपको लगा कि इनमें कोई बीमारी की तशख़ीस हो सकती है? ये 26 जनवरी को पहली दफ़ा इन्होंने वॉमिट किया, और इनका जो टेम्परेचर था वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। तो हम चूँकि डेली बेसिस पे इनको मॉनिटर करते आ रहे हैं, तो उससे फौरी तौर पे ये डिटेक्ट हुआ, और 26 दिसंबर से लेके 26 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक हमने इनका जो है जो भी पॉसिबल हो सकता था वो ट्रीटमेंट जारी रखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 जनवरी को इनकी डेथ हुई।